नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो परिवार के प्यार, माँ की ममता और बलिदान की भावना को दिल तक पहुंचाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन दौलत और जमीन जायदाद से कहीं ज्यादा कीमती होता है अपनों का साथ और एक माँ का आशीर्वाद। तो चलिए तैयार हो जाइए इस भावनात्मक यात्रा के लिए, जहां प्यार और एकता हर मुश्किल को हरा देती है। एक छोटे से गांव में जहां खेतों की हरियाली और नदियों की कल कल हर सुबह को ताजगी देती हैं, एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में माँ बाप और उनके 4 बच्चे, 3 बेटे और एक बेटी थे। पिता रामलाल एक मेहनती किसान थे और माँ सावित्री अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। बड़ा बेटा रमेश बचपन से ही पढ़ाई में अक्ल था। उसने दिन रात मेहनत कर डॉक्टरी का डिग्री हासिल की और गांव के पास ही एक छोटे से क्लिनिक में काम शुरू किया। छोटा बेटा सुरेश भी कम न था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और शहर में एक अच्छी नौकरी पाली। लेकिन बीच वाला बेटा महेश पढ़ाई में कभी रुचि नहीं दिखाता था। वह स्कूल छोड़कर गांव की गलियों में दोस्तों के साथ घूमता और बाद में मजदूरी का काम करने लगा। माँ बाप उसकी इस हरकत से परेशान थे, लेकिन महेश का दिल साफ था। वह अपने परिवार से बेहद प्यार करता था, खासकर अपनी छोटी बहन राधा से। राधा परिवार की इकलौती बेटी, सबकी लाडली थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी और घर के कामों में भी माँ का हाथ बटाती थी। माँ सावित्री को हमेशा इस बात का गर्व था कि उनके 4 बच्चे भले ही अलग अलग स्वभाव के हो, एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रमेश और सुरेश की जिंदगी में बदलाव आया। रमेश की शादी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की से हुई और सुरेश ने भी एक इंजीनियरिंग लड़की से शादी कर ली। दोनों भाई अब अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। राधा की भी जल्द ही एक अच्छे घराने में शादी हो गई। वह अपने ससुराल में खुश थी, लेकिन मायके आने पर अपने दोनों भाइयों रमेश और सुरेश से ज्यादा मिलती। महेश से उसकी बातचीत कम हो गई थी, क्योंकि महेश के पास न तो पैसे थे और न ही कोई ऐसी उपलब्धि जिससे वह गर्व से बता सके। फिर भी महेश अपनी बहन को देखकर हमेशा मुस्कुराता और उससे प्यारी भरी बातें करता। एक दिन रामलाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। रमेश ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन पिता को बचा न सका। उनकी मृत्यु ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। सावित्री को अब सबसे ज्यादा चिंता महेश की थी, जो अभी भी कुंवारा था। गांव में कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वह अनपढ़ था और सिर्फ मजदूरी करता था। सावित्री ने एक दिन हिम्मत जुटाकर गांव की ही एक सीधी सादी लड़की लक्ष्मी से महेश की शादी तय कर दी। लक्ष्मी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह महेश की सादगी और मेहनत से प्रभावित थी। शादी के बाद महेश में गजब का बदलाव आया। वह पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और जब कोई दोस्त उसे घूमने बुलाता तो वह हंसकर कहता, भाई अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, मुझे अपनी पत्नी और आने वाले बच्चों के लिए कमाना है। यह कहकर वह फिर काम में जुट जाता। लक्ष्मी भी सावित्री की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वह अपने सास ससुर के घर को अपना मान चुकी थी, लेकिन
रमेश और सुरेश को महेश का यह बदलाव कुछ खास नहीं लगा। वे दोनों अपनी अच्छी कमाई और सामाजिक रुतबे के कारण महेश को अब अपने से कमतर समझने लगे थे। एक दिन दोनों भाइयों ने आपस में बात की और फैसला किया कि अब समय आ गया है कि परिवार की जमीनें और मकान का बंटवारा कर लिया जाए। उनकी योजना थी कि महेश को कम हिस्सा देकर उससे अलग हो जाए, क्योंकि वह उनके बराबर कभी नहीं कमा सकता था। सावित्री ने जब यह सुना तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रमेश और सुरेश नहीं माने। बंटवारे की तारीख तय हो गई। राधा को भी इसकी खबर दी गई और उसे मायके बुलाया गया। महेश को भी बता दिया गया कि वह उस दिन काम पर न जाए, क्योंकि बंटवारा होना था। जब राधा मायके पहुंची तो महेश ने लापरवाही से कहा, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। राधा ने तंज कसते हुए कहा, अरे बेवकूफ, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, बंटवारा सामने बैठकर होता है। रमेश और सुरेश ने भी महेश को ताने मारे। सावित्री ने अपने बेटे को समझाया, बेटा आज काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने होगा तभी ठीक है। उसी दिन वकील गांव पहुंचा। उसने कागज पत्र निकाले और बोला, आपकी कुल 10 बीघा जमीन और 1 मकान है, बताइए इसे कैसे बांटना है। मैं कागज तैयार कर दूं। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, महेश ने शांत स्वर में कहा, वकील साहब 5-5 बीघा जमीन मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और मकान मेरी प्यारी बहन राधा के नाम कर दो। सब हैरान रह गए। रमेश, सुरेश और राधा ने एक साथ पूछा, और तू क्या लोगा? महेश, वह अपनी मां की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी मां है। फिर उसने लक्ष्मी की ओर देखा और कहा, क्यों मेरी प्यारी पत्नी? क्या मैंने गलत कहा? लक्ष्मी अपनी सास से लिपट कर बोली, मां से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। यह सुनकर महेश भी अपनी मां से लिपट गया। उसकी आंखों में प्यार और संतुष्टि थी। महेश के इस जवाब ने कमरे में सन्नाटा छा दिया। राधा की आंखें भर आई। वह अपने भाई से गले लगाकर रोते हुए बोली, माफ कर दो भैया, मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। महेश ने उसे गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी बहन, इस घर में तेरा उतना ही अधिकार है जितना हमारा। बंटवारा करने से क्या फायदा? हम बचपन की तरह एक साथ क्यों नहीं रह सकते? एक अच्छा परिवार वही है जो एक मां की छत्र छाया में एकजुट रहे। रमेश और सुरेश का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सोच कितनी संकीर्ण थी। उन्होंने बंटवारे के कागज फाड़ दिए और मां से माफी मांगी। उस दिन के बाद पूरा परिवार फिर से एकजुट हो गया। राधा जब भी मायके आती, महेश से सबसे पहले गले मिलती। सावित्री की आंखों में अब सुकून था, क्योंकि उनके बच्चे फिर से एक परिवार बन चुके। दोस्तों, यह थी एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि परिवार का प्यार और मां का आशीर्वाद हर धन दौलत से बढ़कर है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अपने परिवार को और मजबूत करें और प्यार बांटें। धन्यवाद।